आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें ये दे रखा है MATERIAL। तो ये कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का ये वर्ड है। इसको हमने लिख दिया ये RIALMAT। तो ये हमने लिखा कैसे? अब पहले तो हम इसको देखेंगे। तो ये कितने का है? 8 का है। तो इसको हाफ कर दिया हमने, 4 इधर कर दिए और 4 इधर कर दिए। ठीक है। तो अब हमने देखा जो लास्ट वाले 4 है उनको हमने पहले लिख दिया RIAL। ये पूरा आ गया RIAL। इसके नीचे M के नीचे R, A के नीचे I, T के नीचे A और E के नीचे L। और जो आगे वाला MATE था उसको हमने कर दिया पीछे। R के नीचे M, I के नीचे A के नीचे T और L के नीचे E। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने मटेरियल का ये बना दिया। तो हमसे पूछा है अब ये लिखा हुआ रिमेंबर को क्या कहेंगे? अब रिमेंबर का क्या बनेगा? तो रिमेंबर कितने लेटर है पहले हम ये देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 का है। ये भी 8 का है। तो पहले इसके 4 टुकड़े कर देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे। तो 2 टुकड़े 4 4 में करेंगे। 1 2 3 4 ये 4 हो गए, 1 2 3 4 ये 4 हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये लास्ट वाले जो 4 हैं इनको हम आगे लिख लेंगे। R के नीचे M, E के नीचे B, M के नीचे I, E और E के नीचे R। पीछे वाले में लिख देंगे R, ये वाला पूरा REME। तो रिमेंबर का हमारा क्या बन जाएगा? MBERREME। समझ में आ गया? ऐसे आपको मैं एक और क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है TIMBER। इसको बना दिया हमने BERMIT। तो इसको हमने ये बना दिया। अब दे रखा है BANTER। इसको क्या लिखेंगे? पहले आप करें, इससे अपना ट्राई करें कि कैसे बनाइए और आंसर कमेंट करें। हल्का सा चेंज है बस, बाकी जो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह है ये। चलिए देखते हैं कैसे करा हमने। अभी देखा है TIMBER। तो जो ये देखिए अब BER यहाँ भी और BER यहाँ भी। तो ये वाला जो BER है, BER, इसको उठाकर सेम हमने आगे लिख दिया। T के नीचे B, I के नीचे E और M के नीचे R। ठीक है। पहले तो ये पूरा 6 लेटर का था, इसको हमने हाफ कर दिया। ठीक है, 3 इधर और 3 इधर। जो लास्ट वाले 3 थे उसको हमने लास्ट वाले 3 को आगे लिख दिया एज इट इज़। BER ऐसे लिखा था तो BER हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे लिख रहा है हमारा TIM। तो यहाँ पर TIM तो लिख नहीं रहा, हमने इसका उल्टा कर दिया MIT। पहले हमने M लिखा, फिर I लिखा, फिर T लिखा। तो हमने हम क्या समझ में आया? जो लास्ट के 3 हैं उसको तो हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, पर जो शुरू के हैं उनको हम रिवर्स करके लिखेंगे। पहले M, फिर I, फिर T। अब ये दे रखा है BANTER। तो पहले 6 लेटर का 3 3 कर दिए, TER। ये लास्ट के हैं बिल्कुल सेम आ जाएंगी। तो हमने T को लिख दिया ऐसे, E को लिख दिया और R को लिख दिया। अब ये BAN, इसको रिवर्स करके लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम? N, A और B। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल के बाहर लिखा है 4 9 16 और अंदर लिखा है 24। इसमें लिखा है 25 36 49 210, 16 36 4 और अंदर का पूछा है इसमें। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 4 लिख रहा है या 9 लिख रहा है और यहाँ 16 लिख रहा है। तो इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये देखा हमने, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये देखा हमने 4 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। ठीक है। अब ये 24 कैसे आया? तो 24 का जो 24 आया वो कैसे आया? वो आया 2 इंटू 2 का स्क्वायर का 2 ले लिया, 3 के स्क्वायर का 3 ले लिया और 4 के स्क्वायर का 4 ले लिया। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये तो हमारा इस वाले ट्रायंगल का अंदर का आ गया 24। अब इसका हम देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर
36 और ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। अब तीनों के स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 6 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 और 37 जा 210, तो इसका भी आ गया। अब सेम हम इसी का निकालेंगे, ये किसका स्क्वायर हुआ, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये किसका हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 6 का स्क्वायर, क्या हो गया 36। तो हम तीनों नंबर को लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो हमारे अंदर का आंसर क्या आ गया 48। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब इसी तरह हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये 4th क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन 3rd किया था सिमिलर वैसा ही है ये, बस हल्का सा चेंज है। तो पहले आप इसको करने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊँगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ 3 और यहाँ 27, तो ये कैसे होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर हमने देखा 6 का स्क्वायर होता है 36, और 3 का स्क्वायर हमने देखा 3 का स्क्वायर होता है 9, पर ये 27 कैसे। अगर हम पहले करें 6 इंटू 3, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है 18, नहीं पर हमें क्या चाहिए 27, तो यहाँ पर ये वाला रूल काम नहीं आएगा। हम यहाँ पर करेंगे 36, देख सर 36 माइनस 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 36 में से 9 जाएंगे तो 27। ठीक है, सेम अब इसको हम यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अब क्या करेंगे हम 25 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 क्या हो गया 21। अब सेम हम ऐसे ही यहाँ करेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 100, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो अब क्या करेंगे हम 100 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए, 9 में से 6 गए 3, 36, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 36। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 दे रखा है, इसमें दे रखा है एक सीरीज़ दे रखी है 8, 17, 33, 67, और यहाँ पूछा है यहाँ क्या आएगा। तो इस सीरीज़ में पहले हम देखते हैं क्या है, हम देखेंगे 8 2 जा 8 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 16। ठीक है, पर यहाँ तो हमारा 17 है, तो हम क्या करेंगे +1, क्या बन गया हमारा 17। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट को करेंगे 17 इंटू 2, तो 17 2 जा 34, इसमें क्या कर देंगे हम +1, क्या हो जाएगा हो गया 35, पर यहाँ तो हमारा 35 नहीं आ रहा, हमारा यहाँ क्या आ रहा है 33, तो हम क्या करें, हमें प्लस करना चाहिए तो नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस 34 माइनस 1, तो अब यहाँ क्या हो गया हमारा 33। ठीक है, अब 33 नेक्स्ट हमें, तो 33 इंटू 2, तो क्या होगा 66, हमें 67 चाहिए, तो हम क्या करेंगे +1, क्या आ गया 67। तो हमने एक चीज़ देखी क्या फॉलो हो रहा है, पहले +1 फिर -1 +1, अब क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो अब आ गया 67 इंटू 2, तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 13, अब उसमें क्या करेंगे -1, तो क्या आ गया हमारा 133, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 133। अब ऐसे ही सेम सम्स एक और करेंगे हम। अब क्वेश्चन 6 में एक सीरीज़ दे रखी है 5, 11, 35, 143, और ये हमसे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताती हूँ। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। 5 यहाँ पर क्या है 11, तो 5 2 जा क्या हो गया हमारा 10, यहाँ पर 11 तो हम +1 कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया 11। ठीक है, अब 11 आ गया, नेक्स्ट हम
इसको 11 लिख दिया। अब 11 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, पर हमें क्या चाहिए 35, तो बहुत दूर है, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर 35 के क्लोज आने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 सा 33। अब हमें क्या चाहिए कि 35 आ जाए, तो हम क्या कर देंगे +2, तो क्या आ गया 35। अब 35 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब 35 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके क्लोज आ जाए, तो 35 4 से देखते हैं, 4 5 से 20, 4 3 12, 13 40, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो क्या आ गया 140। तो क्या आ गया यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तभी तो 143 आएगा, 140। तो हमने एक चीज़ देखी, हम 2 3 4 यहाँ एक एक करके मल्टीप्लाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सेम यहाँ पहले हमने 1 प्लस किया, फिर 2 करा, फिर 3, तो अब 143 है। तो 143 हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 143 में हमने मल्टीप्लाई करा 5 का। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 6 7, तो क्या आ गया 715। अब किसको प्लस कर देंगे 1 2 3, तो अब क्या आएगा 4, क्या आ जाएगा आंसर 719, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ लिखा है 6 2 और 40, यहाँ लिख रहा है 8 4, और यहाँ पूछा क्या है, यहाँ लिख रहा है 1 7 और 50। तो अब यहाँ हम देखते हैं कैसे है। 6 + 2 करेंगे तो 8 5 जा 40, चलो ये हो रहा है। यहाँ करते हैं 8, ये यहाँ तो पूछा है, तो 1 + 7 8, और 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 50, नहीं ये हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो यहाँ एक चीज़ और है, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हम देख रहे हैं 36 और 4 को कुछ करके हमारा 40 आ सकता है। हाँ, 36 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 40, ठीक है। ये हमारा सेम यहाँ पे, और अभी हम बाद में करेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ फॉलो हुई है वो यहाँ हो रही है या नहीं। पहला है 1 का स्क्वायर तो 1, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को हमने प्लस करा, 49 + 1 = 15। हाँ, जो चीज़ हमने यहाँ फॉलो करी है वो चीज़ हमारी यहाँ फॉलो हो रही है। अब आप बोलेंगे कि पहले वाला जो तरीका था 6 + 2 8, 8 में 5 का इंटू करा 40 आ तो गया, ये वाला क्यों नहीं करा, पर ये वो यहाँ पर तो काम कर गया, पर यहाँ पर फेल हो गया था। पर ये वाला जो तरीका है, ये जो लॉजिक है वो यहाँ पर भी काम कर गया, यहाँ पर भी, यानी कि यही वाला लॉजिक कर गया, हमारा ये आंसर है। तो 8 है, तो 8 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, इन दोनों को प्लस करेंगे 64 + 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80, ठीक है। अब एक और सम्स करेंगे इसके जैसा। अब ये सम्स दे रखा है हमारा 1 2 6 2 3 10 3 4, और यहाँ पूछा है क्या आएगा, तो अब इसको ट्राई करने की कोशिश करें कि कैसे आएगा। तो हम देखते हैं 1 2 और 6, तो 1 और 2 को हम प्लस करें तो 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2 हो गया हमारा 3। तो 3 और 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगा, क्या प्लस करेगा, अगर हम 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। चलो हमने ये वाली बात यहाँ पर हो गई, पर सेम अगर यहाँ करें 2 + 3, 3 में प्लस करेंगे 2, तो ये क्या आ गया 5 में 5 को प्लस करें तो क्या आ गया 10, यानी कि ये हम ये वाला तरीका हम कर सकते हैं। अब है 3 + 4, तो क्या आ गया 4 + 3 7 में ही हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40।